आज के समय में सभी को लोन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति। क्योंकि बहुत सी ज़रूरत की सामान ऐसी होती है जो खुद के कमाए गए पैसे से पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे ही ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पर्सनल लोन हो गया, प्रॉपर्टी लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, एक्सेट्रा। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली लोन क्या होता है और लोन कितने प्रकार के होते हैं, इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर लोन होता क्या है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक या एनबीएफसी से पैसे लेते हैं और हमें उस लिए गए पैसे पे ब्याज देना होता है, इसी प्रोसेस को लोन कहते हैं। लोन देते समय बैंक हमसे बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म करती है, जैसे वो जिसे लोन दे रहा है क्या वो लोन की रकम वापस करने के काबिल है या नहीं। बैंक लोन देते समय हमारी इनकम और साथ ही साथ आपकी वेल्थ को देखता है। ये तो हो गई लोन की बात। अब हम जान लेते हैं कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी लोन बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सबसे पहले जानते हैं सिक्योर्ड लोन के बारे में। सिक्योर्ड लोन यानी सुरक्षित लोन, नाम से ही साफ है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन में बैंक या एनबीएफसी हमारी किसी संपत्ति को गिरवी रख के हमें लोन देती है, जैसे होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, एक्सेट्रा। अनसिक्योर्ड लोन यानी कि असुरक्षित कर्ज। जब कोई लोन बिना किसी गारंटी के हमें दिया जाता है तो वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। यहाँ बिना किसी गारंटी के आपको लोन अप्रूव कर दिया जाता है, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, एक्सेट्रा। अब हम जान लेते हैं कि सिक्योर्ड लोन में कौन कौन से लोन कवर होते हैं। सबसे पहले है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में बेसिकली हम अपने घर पर रखे हुए गोल्ड को मॉर्गेज करके बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हैं। गोल्ड लोन में लोन का अमाउंट आपकी गोल्ड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वैसे आपको नॉर्मली आपकी गोल्ड की वैल्यू का 70% से लेकर 80% तक लोन मिलने का चांस होता है। गोल्ड लोन के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें आपको 7.35% से लेकर 24% तक इंटरेस्ट पे करना होता है। सेकंड है होम लोन। होम लोन यानी कि घर खरीदने के लिए जो लोन मिलता है उसे हम लोग होम लोन कहते हैं। होम लोन में ना सिर्फ हमें घर बनाने के लिए लोन मिलता है, बल्कि घर बनाने की कीमत, मकान का रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी के टोटल मिलाकर हम लोन ले सकते हैं। होम लोन आपकी टोटल कॉस्ट का 80% से लेकर 90% तक अप्रूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक फ्लैट खरीदने के लिए सोचा और उस फ्लैट की कीमत 30 लाख रुपए है, तो 30 लाख का 80% यानी कि 24 लाख तक आपको लोन अप्रूव हो सकता है। वहीं बात करें होम लोन की इंटरेस्ट रेट की, तो आपको होम लोन पे 6.5% से लेकर 9.5% तक लोन देखने को मिल जाता है। थर्ड है प्रॉपर्टी लोन। वैसा लोन जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके बैंक से लोन लेते हैं। इस लोन की ड्यूरेशन 15 साल तक हो सकती है। इसमें लोन की अमाउंट आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज आपकी प्रॉपर्टी का 40% से लेकर 60% तक लोन अप्रूव हो जाता है। बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे आपको 7% से लेकर 9.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। फोर्थ है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। यहाँ पे बैंक आपके सिक्योरिटी के पेपर को मॉर्गेज करके आपको लोन प्रोवाइड करती है। अब सवाल उठता है कि सिक्योरिटीज आखिर होता क्या है। तो आपके पास किसी कंपनी का शेयर हो, आपने जो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा हो, या आपने अपना पैसा इंश्योरेंस या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा हो, इसी को हम लोग सिक्योरिटीज कहते हैं। सिक्योरिटीज का कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। आप इन्हीं सिक्योरिटीज के पेपर को मॉर्गेज करके बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बदले बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं आप उससे अधिक विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट 10 लाख रुपए कर देती है और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो आप अपने अकाउंट से 11 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप अपने लोन अमाउंट का रिपेमेंट सही टाइम पे नहीं कर रखा है, तो कंपनी के पास, बैंक के पास पावर होता है कि वो आपकी सिक्योरिटीज को बेचकर अपने पैसे को रिकवर करे। अब उन लोन के बारे में जानते हैं जो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर आते हैं। फर्स्ट है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन या गैर जमानती लोन। गैर जमानती लोन का मतलब हुआ स्वयं के लिए लिया गया लोन, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, बच्चों के स्कूल फीस देने के लिए, या किसी को महंगा गिफ्ट देना है, उसके लिए हम बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हैं।
पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट हर बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन आपको यहाँ पे 12% से लेकर 18% तक लोन का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। आपको पर्सनल लोन लेने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड है एजुकेशन लोन। अगर कोई स्टूडेंट अपने देश में या देश के बाहर जाकर पढ़ना चाहता है, अपनी हायर स्टडी को कंप्लीट करना चाहता है, तो बैंक या एनबीएफसी में जाकर एजुकेशन लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक लोन देने से पहले लोन रिपेमेंट की सुनिश्चित करता है। ऐसा देखा गया है कि लोन उन्हीं को दिया जाता है जो इसे वापस करने की क्षमता रखते हैं, या लोन देने से पहले बैंक उनके पेरेंट्स की इनकम को देखता है, या फिर लोन लेने वाला छात्र किस विश्वविद्यालय में जा रहा है, वहाँ से पढ़कर कितना कमाएगा या नहीं कमाएगा, इन सभी बातों को देखा जाता है। उस यूनिवर्सिटी का कैंपस सिलेक्शन रेशियो देखा जाता है। बात करें एजुकेशन लोन की इंटरेस्ट रेट की, तो इस पे आपको 6.5% से लेकर 14% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। थर्ड है कार लोन। ऐसा लोन जो कार खरीदने के लिए लिया जाता है उसे कार लोन कहा जाता है। कार लोन लेने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। डॉक्यूमेंट के नाम पे हमारे पास आईटीआर की कॉपी होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपके पास सैलरी स्टेटमेंट का होना आवश्यक है। एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ का होना आवश्यक है। बात करें इसकी इंटरेस्ट रेट की, तो आपको यहाँ पे 8% से लेकर 11% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। फोर्थ एंड लास्ट है बिजनेस लोन। अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए जो बैंक से या एनबीएफसी से लोन लेते हैं उसे हम लोग बिजनेस लोन कहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9% से लेकर 14% तक देखने को मिल जाता है। अब आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा कि लोन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी होता है। तो आखिर ये होता क्या है? बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म पीरियड की। वैसा लोन जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से कम होती है उसे हम लोग शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। सेकेंड, मीडियम टर्म लोन। वैसा लोन जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 3 साल तक होती है उसे हम लोग मीडियम टर्म लोन कहते हैं। और थर्ड है लॉन्ग टर्म लोन। ऐसा लोन जिसकी ड्यूरेशन 3 साल से लेकर 20 साल 30 साल तक होती है उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। ये तो हो गई लोन की बातें और कितने प्रकार के लोन होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जब भी हम बैंक या एनबीएफसी में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। फर्स्ट है फिक्स और सेकेंड है फ्लोटिंग। सबसे पहले जानते हैं फिक्स्ड। जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, अगर आप फिक्स रेट को ऑप्शन को चुनते हैं तो उसी रेट से जब तक लोन का ड्यूरेशन है तब तक उसी रेट से आपको इंटरेस्ट पेड करना होता है। सेकेंड है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऐसा रेट होता है जो समय आने पर कम या ज़्यादा हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आपके लोन का इंटरेस्ट कम या ज़्यादा हो सकता है। लोन देते समय बैंक आपसे या एनबीएफसी आपसे पूछता है कि आप फ्लोटिंग रेट चूज करते हैं या फिक्स रेट चूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना लोन के बारे में, लोन कितने प्रकार के होते हैं, फ्लोटिंग और फिक्स इंटरेस्ट रेट के बारे में जाना है। हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की ऐसे ही नई वीडियो में।